अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं लियाकत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिसी मेकिंग होल्डर्स, एकेडमिया, मीडिया के मुख्तलिफ लोग और इसके अलावा हुकूमती सतह के और साथ साथ सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से क्यों हिट किया जाता है। हर बार यही क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से पहले नंबर पर आता है या टॉप ममालिक में शुमार होता है। हालांकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक इंटरनेशनल मसला है, तो इस पर हम रोशनी डालेंगे और कानून बनाने वालों की, कानून को पर अमल दरामद करवाने वाले इदारों के भी जो नुमाइंदे हम उनसे जानेंगे कि असल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या और इस पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है। If you're going to do one thing to really help reduce human trafficking or identify human trafficking, then that would be to train the police. We see that no matter what part of the world that you do that in, as soon as you train the police properly, and not just give them awareness-based training, but skills. They need skills so they know how to identify trafficking, but also how to talk to the individuals, how to talk to the victims, because trafficking victims are not like other victims, and how to properly investigate a case so that it can be prosecuted, which will then put that trafficker, in prison. That is the one thing you can do right away that you will notice the biggest differences, and that is just train your police properly. सबसे पहले जी मैं उन तमाम ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ, इज़हार अफसोस करना चाहता हूँ। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बुनियादी तौर पर जब माशरे में गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम होती है तो फिर इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो हमें अपने जो सोशल रिफॉर्म्स है उसकी तरफ ज़रूर एक नज़र दौड़ानी चाहिए, नए इमरानी माहदे की बात करनी चाहिए और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जब तक हम नहीं करेंगे, रोज़गार के बेहतर मौके नहीं होंगे, तो लोग फिर अपने रोज़गार के हसूल के लिए जो है फिर मुल्क से बाहर जो है वो इसी तरीके से नज़रें लगाए बैठते हैं और उसमें जायज़, नाजायज़, लीगल, इलीगल तमाम जो है वो रस्ते इख्तियार करते हैं। वैसे तो ये इंटरनेशनल इशू है और हमारे मुल्क में ये बहुत अरसे से हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती है हम तमाम लोगों की कि हमने इस अहम इशू पर कभी तवज्जो नहीं दी है और अब ये इशू हाईलाइट भी हुआ है, उस पर काम भी होना शुरू हुआ है। ये हकीकत है कि सबसे बड़ी इसका रीज़न है पॉवर्टी और उस वक्त उसमें हर इदारा कहीं ना कहीं ज़रूर उसका रिस्पॉन्सिबल है। जब गुर्बत होती है तो आप इंटरनेशनली तो जो होती हैं सो होती हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली देखें तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं और सिंध में स्पेशली कराची सिंध का हब है और वहाँ पर इतने बैगर्स आ गए, इतने इंटरनली होती है, लेकिन हमारे इदारे टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते और फिर जब कोई वाक़या हो जाता है तो उसके पीछे जाते हैं। और इस सिलसिले में असेंबली में बात की जाए तो मैंने अपनी स्पीच में ये बात की थी, मैंने उस पर पॉइंट भी रेज किया, क्वेश्चन भी उठाया, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते और इंसिडेंट होने के बाद उसको देखते हैं। आई थिंक ये जो 2 दिन की आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, इसमें पूरे मुल्क से आपके स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। उसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारे FIA, हमारी पुलिस, हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटर्स, फिर आपके जो अलुमनाई है और हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट स्पीकर्स आए थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके साथ हमने व्यूज़ एक्सचेंज किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, वो एक ग्लोबल इशू है और मेरे ख्याल में ये जो SSDO ने, और मैं कौसर साहब को ख़ास तौर पे मुबारक देना चाहूँगी कि इतने इम्पोर्टेंट इशू में जिसमें हमको एक वॉच लिस्ट पे रखा गया था। आई थिंक इस टाइप के इवेंट के बाद वॉच लिस्ट से हम निकल ही गए हैं, हम Tier 2 जो है ना उससे भी हमारी जो है एक बेहतर हमारा पाकिस्तान का इमेज और पैगाम इंटरनेशनली जाएगा। तो आई थिंक जो वे फॉरवर्ड है वो ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे एक जो पार्टिसिपेंट है वो एक एम्बेसडर है, वो ये पैगाम बाकी लोगों तक, अपने हल्का अहबाब तक, अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाएगा। उसमें मीडिया है, एकेडमिया है, सारे अपना अपना रोल प्ले करेंगे और उससे फिर ये जो एक कम्युनिटी के जो माइंडसेट है उसमें चेंज आएगा। जो विक्टिम है उसके सपोर्ट सिस्टम जो है वो उसमें बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन भी है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से बाहर किसी को भेजा है दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही।
जो इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उस पर कोई बात ही नहीं करता। हम ये एक जनरल सी प्रैक्टिस है और जिसको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। हम घरों के अंदर जो है एडवांस देके 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए मेड्स रखते हैं। उसके बाद पेरेंट्स पैसे ले जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते अपने बच्चों को और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। इसके अलावा और बहुत तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इंटरनली भी लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं मजबूर होके, या बाहर जाते हैं और मिसकंसेप्ट इस वजह से बाहर जाते हैं कि हमें मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए गुर्बत तो बेशक वजह है, बट इससे भी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। डोमेस्टिक लेवल पे सब लोगों को बताया जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, मैं जो समझती हूँ, यूजुअली लोगों को पता होता है ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स हैं ये कौन लोग हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग बाहर लेके जाते हैं इनका सबको पता होता है, बट हर दफ़ा लोग उन पे रिलाई भी करते हैं और एक दफ़ा अगर कोई हादसा हो जाए उसी एजेंट के थ्रू दोबारा पैसे देके उनको भेजा जा रहा होता है, कि उनके थ्रू अपने लोगों को भेजा जा रहा होता है। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट या पुलिस को यहाँ पे एक्शंस लेने चाहिए और उनको ऐसे एजेंट्स को पकड़ना चाहिए। ऐसी जगहों पे जाके अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उन लोगों को भी बताया जाना चाहिए जो गुर्बत की वजह से या किसी भी और ज़रूरत की वजह से ऐसे अमल करने के लिए या यूज़ हो जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ कि गुर्बत एक वजह है, लेकिन हर दफ़ा ट्रैफिकिंग जो है वो सिर्फ गरीब के साथ ही नहीं होती। अगर हम डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग की इंटरनल ट्रैफिकिंग की बात करें, जो नेशनल ट्रैफिकिंग है, उसमें समटाइम्स अगर कोई अमीर है, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में भी ख़वातीन को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इंटरेक्शन से रोका जाता है, हत्ता कि उनकी शादी ऐसी लोगों में, फैमिली में कर दी जाती है जिनको जो इस काबिल नहीं है या कोई स्पेशल है। तो ये भी ट्रैफिकिंग के उसमें आती है। जिम्मेदारी, क्योंकि रियासत एक माँ की हैसियत रखती है और माँ का फ़र्ज होता है अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करना और उनका ख्याल रखना। तो मेरे ख्याल में रियासत के साथ साथ ये अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ से मुकम्मल तौर पर आगाह हो और अगर कानून कोई बनाया जाता है तो उससे मुकम्मल तौर पे आशना हो। तो दोनों तरफ से बनती है, स्टेक होल्डर्स और रियासती अमूर के इदारे और हमारी जो अवाम है, उन दोनों को चाहिए कि आपस में कोलैबोरेट करें। और ये वेरी सेंसिटिव इशू है। अगर मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करूं तो मेरी कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर कुछ ऐसा गुरु माफिया भी है जो चेलों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। ये होता तो नेशनली तौर पर है, लेकिन इंटरनेशनली भी सम टाइम ये होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी पहला एक्सपीरियंस था इस तरह के टॉपिक के ऊपर आना, क्योंकि इससे पहले हम ह्यूमन राइट्स और बाकी चीज़ों के ऊपर काम करते रहे और कॉन्फ्रेंसेस पे जाते रहे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सेशन बहुत जो थे ग्रेटफुल थे और उसके न्यूज़ रिलेटेड थे, मतलब इंफॉर्मेटिव थे बहुत ज़्यादा। स्पेशली स्टेक होल्डर्स को लेके हमें ये भी नहीं पता था कि हमने अगर किसी के पास जाना है तो हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। तो इस हवाले से कॉन्फ्रेंस जो थी बहुत इंफॉर्मेटिव थी और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आके स्पेशली ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि मार्जिनलाइज्ड है हमारे पाकिस्तान में, उनको ज़रूर इंगेज करना चाहिए और ऐसी चीज़ों के ऊपर उनको इनवाइट करना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान की सतह पे थोड़ा सा टारगेट ज़रूर किया जाता है। हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो, स्टैटिस्टिक में जाना पड़ेगा, उसके स्टैट्स क्या कहते हैं वो तो मुझसे बेहतर और लोग जानते होंगे जो इस फील्ड में काम करते होंगे। लेकिन मेरा जो इस पे ओपिनियन है वो कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हम इसके बारे में कुछ रोकथाम के लिए स्टेप्स लेने होंगे। वो स्टार्ट होती है राइट मैन फॉर द राइट जॉब से। जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव बॉडी है या एडवोकेसी वाले लोग हैं या लॉ इन्फोर्समेंट वाले लोग हैं, हर बंदे को उसका काम करने दिया जाए। वो कैसे? अगर पॉलिसी मेकिंग हमारे डिप्लोमेट्स का या हमारे पार्लियामेंटेरियंस का काम है तो लेट देम मेक पॉलिसीज। हमारे जो जुडिशरी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको आगे फॉरवर्ड करे लॉ इन्फोर्समेंट को, लॉ इन्फोर्समेंट उसको प्रैक्टिकल या ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करे। अ सीरीज ऑफ इवेंट। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि अगर कानून है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो उसको आगे रोका जाता है, अगर रोकने वाले लोग बीच में से ना हो तो बीच में कभी कभी कानून ही नहीं होता। तो इन सारे 3 स्टेप्स प्रोसेस पे अगर सोचा जाए तो ये आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इसी हवाले से कि ये जो 3 टॉप के या 5 जो इदारे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके उनसे ये पूछा जाए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो वो जो अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि बड़े लोगों की आपस में जो कन्वर्सेशन हुई दैट वाज सम टाइम फनी, सम टाइम थोड़ी सीरियस। तो रीज़न यही होता है कि हर बंदा अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट करने से रहा, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि ये मसला सॉल्व हो।
लेकिन वो ये समझते हैं कि हमसे मसला सॉल्व नहीं, आप लोगों से सॉल्व होगा। अगर लॉ इन्फोर्समेंट वाले जुडिशरी पे या जुडिशरी जो है पार्लियामेंटेरियन पे वो कहते हैं कि आपने अगर कानून साजी कर ली तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। हालांकि यस, पाकिस्तान को हमेशा ग्रे लिस्ट में या उस लिस्ट में रखा जाता है, जो भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो वो दैट इज ट्रू समहाउ, क्योंकि स्टैटिस्टिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पर डे 100 के करीब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस सामने आते हैं। सो माय ओपिनियन इज right man for the right job. Let them do their work and implement it with the real spirit, the way it should be. देखिए, ये जितने भी हमारे माशरती मसाइल हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये माशरती मसाइल जो हैं उसमें हुकूमती तवज्जो बड़ी ज़रूरी है कि अगर हुकूमती तवज्जो और हुकूमती इदारे जिसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारे और बॉर्डर सिक्योरिटी के इदारे हैं, अगर ये सब लोग मिल के अपने हिस्से का काम कर लें तो मैं इस यकीन से कहता हूं कि जिस दिन हमने मजलूम को इंसाफ दिलाया और जालिम को सलाखों के पीछे डाला, आपका माशरा खड़ा हो जाएगा। लोग हिम्मत करेंगे, लोग बात करने के लिए हिम्मत करेंगे। आज लोगों को ये खौफ होता है कि अगर मैंने किसी वडेरे और किसी सरदार और किसी जागीरदार के खिलाफ बात की तो वो तो मुझे मारेगा, लेकिन मेरी सुनवाई पुलिस के सामने भी नहीं होगी, पुलिस भी मेरी मदद नहीं करेगी। तो ये जो माशरती हमारे मसाइल हैं, इसमें हमारे इस कानून का बड़ा अमल दखल है। अगर हमारा कानून गरीब और हमारा कानून मजलूम के साथ खड़ा होगा तो मैं समझता हूँ कि माशरे के वो लोग, वो पिसा हुआ तबका जो बिल्कुल दबा हुआ है, वो खड़ा हो जाएगा इन जालिमों के खिलाफ। लेकिन उसको ये श्योर होना चाहिए कि कानून उसके साथ खड़ा हुआ है। इंसानी स्मगलिंग एक इंटरनेशनल मसला है। इंसानी स्मगलिंग में पाकिस्तान क्योंकि एक पसमानदा मुल्क है, इस वजह से हमेशा हिट लिस्ट पर रहता है। इसी सिलसिले में SSTO के ताउन से और US एम्बेसी के ताउन से 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ात दी गई, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, मीडिया के लोग भी थे, और इसके अलावा कानून बनाने वाले, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले और FIA, पुलिस, तमाम इदारों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह बनती है वो बेरोजगारी है, गुर्बत है। तो पाकिस्तान में जो है वो मुलाजमत के मौके पैदा करने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो बाहर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना जाएं। लेकिन अगर इसके साथ साथ ही हम जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसकी बात करें तो उसमें जो 15 साल से कम बच्चे घरों में मुलाजिम रख लिए जाते हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। और वो 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मुलाजिम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चों के जो वालिदैन होते हैं वो 6 महीने तक तो उनके वर्षा के तौर पर आते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं और मालकान से जो है वो पैसे वसूल कर लेते हैं। तो इन तमाम मसाइल के रोकथाम के लिए ये जो 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बड़ा अहम किरदार अदा करेगी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद महीनों में या चंद सालों में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मसाइल में काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान इकरा को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।